तो दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग टॉप 75 क्वेश्चंस करने वाले हैं कंप्यूटर के, जो आपको आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज्ड ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। तो आपका जो विंडोज 10 हो गया, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। और ये क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है विंडोज 10 आपका। तो ये क्या करेगा, ये आपका हार्डवेयर को मैनेज करेगा। तो ये हो गया। और बाकी ऑप्शन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप या गूगल क्रोम, ये तीनों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। आगे बढ़ते हैं। When navigating through options in a dialog box or menu using the keyboard, what is the primary function of the tab key? तो टैब की का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो टैब की का बेसिकली क्या प्राइमरी फंक्शन होता है। ऑप्शन देखते हैं, टू गो बैक टू द प्रीवियस कंट्रोल और मेन्यू, टू क्लोज द करेंट डायलॉग बॉक्स और मेन्यू, टू मूव द फोकस टू द नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन और कंट्रोल, टू सिलेक्ट द करेंटली हाईलाइटेड ऑप्शन। तो जो आपका ये सी ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। तो जो आपका टैब की है उसका फंक्शन यही होता है कि टू मूव और मूव कीबोर्ड फोकस जो कर्सर होता है टू नेक्स्ट इंटरैक्टिव एलिमेंट सच एज टेक्स्ट बॉक्स हो गया या में कोई मेनू आइटम हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज और आर नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो आपका सीपीयू होता है उसका क्या क्या कौन सा यूनिट होता है। आपका जो एएलयू होता है ये क्या काम करता है, आपका लॉजिकल या मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए होता है। जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है ये आपका कोऑर्डिनेशन करता है। और जो आपका रजिस्टर्स है ये आपका फास्ट इंटरनल मेमोरीज होते हैं। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ग्राफिक कार्ड हो गया। ग्राफिक कार्ड क्या होता है, ये आपका सेपरेट हार्डवेयर कंपोनेंट होता है इसके लिए फॉर इमेजेस एंड वीडियोज। आगे बढ़ते हैं। Which one is not method to search for and replace text in Microsoft Word। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ये सर्च फॉर और रिप्लेस टेक्स्ट के लिए ऑप्शन नहीं है। तो ये प्रेस कंट्रोल प्लस एस टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस विंडो, तो ये है आपका क्लिक ऑन अल्ट प्लस इंटर की। तो ये आपका या अल्ट प्लस इंटर की को प्रेस करना, तो ये आपका फंक्शन नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लिक एडिट एंड देन सिलेक्ट फाइंड एंड रिप्लेस, तो इसे भी कर सकते हैं। गो टू द होम टैब एंड सिलेक्ट रिप्लेस, तो इसे भी कर सकते हैं। तो आपका क्या आंसर हो गया, आपका बी आंसर हो जाएगा। What is the primary function of Alt plus Tab in the most modern operating system। तो Alt plus Tab का क्या फंक्शन होता है। तो ये Alt plus Tab एक मल्टीटास्किंग शॉर्टकट होता है। इससे आप क्या करते हो, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये आप जो आपके सारे जितने भी सारे करेंटली ओपन विंडोज है उनमें स्विच करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। तो स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनिमाइज द एक्टिव विंडो, ओपन अ न्यू टैब इन करंट एप्लीकेशन, ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASC2। तो ये जो होता है इनका इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, टू इनेबल सिक्योर इंक्रिप्शन ऑफ डाटा फॉर इंटरनल ट्रांसमिशन, टू डिजाइन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, to create a programming language for text-based applications, to define a standard set of codes for representing text and control character। तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका to define a standard set of codes for representing text and control characters, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। What is the primary purpose of virtual memory in a computer system। तो जो आपका वर्चुअल मेमोरी है उनका काम क्या होता है। तो वर्चुअल मेमोरी का काम क्या होता है, ये आपका जब आपका रैम फुल हो जाता है तो जो लिटिल पोर्शन है आपका, लिटिल पोर्शन ऑफ हार्डवेयर जो है वो बेसिकली आपका जो लार्ज रनिंग प्रोग्राम्स है उनके लिए लिए जाते हैं। तो ये आपका वर्चुअल मेमोरी हो गया। तो टू एक्सटेंड रैम कैपेसिटी बाय यूजिंग द डिस्क स्पेस, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। Three of the following are alike in a certain way and one is different, select the odd one। तो इनमें से आप देखो कि जो आपका पाइथन हो गया, जावा हो गया या C++ हो गया, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं।
लेकिन आपका HTML क्या है, ये आपका है मार्कअप लैंग्वेज। और इसके थ्रू आप क्या करते हो, ये आपका स्ट्रक्चर लेआउट बनाने में हेल्प होते हैं आपका वेब पेजेस के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्लाइड मास्टर इन MS पावर पॉइंट। तो जो आपका स्लाइड मास्टर होता है वो आपका ब्लूप्रिंट होता है प्रेजेंटेशन का। तो ये क्या चीज के लिए इस्तेमाल होगा, ये आपका टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग फॉन्ट एंड लेआउट्स टू ऑल स्लाइड, इसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, which of the following is characteristics of primary memory in a computer। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से प्राइमरी मेमोरी के लिए। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ये क्या करते हैं, इट इज स्लोअर देन सेकेंडरी, नहीं ये फास्ट होता है। इट इज यूज टू बैकअप फाइल्स एक्सटर्नली, तो ये भी नहीं होगा। ये टेम्पोररी डाटा स्टोर करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू होल्ड डाटा टेम्पोरली फॉर क्विक एक्सेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अ कंप्यूटर सिस्टम मेनली इंक्लूड्स विच थ्री कंपोनेंट। तो आपको जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनमें से क्या क्या होते हैं, उनमें क्या क्या होते हैं। तो जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें से आपका इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आपका आउटपुट होता है। और कंप्यूटर क्या फॉलो करता है, ये आपका IPOS साइकिल को फॉलो करता है। यही आपका इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये साइकिल को ये फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of an operating system commonly used on laptops। तो जो आपका Windows 11 है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका कॉमनली यूज्ड है लैपटॉप्स में। लेकिन बाकी तीन ऑप्शन को देखेंगे तो ये सब क्या है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। आगे बढ़ते हैं। Which of the following device is primarily used to convert digital signals into sound for audio output। तो इनमें से कौन सा आपका हो गया जो आपका डिजिटल सिग्नल्स जो साउंड है उसको ऑडियो आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका स्पीकर का काम हो गया। तो स्पीकर क्या करता है, ये डिजिटल डाटा को रिसीव करता है, ये आपका रिसीव करता है कंप्यूटर से और फिर इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ये देन टू साउंड, उसके बाद हम लोग को साउंड सुनाई देता है स्पीकर के थ्रू। वैसे आप माइक्रोफोन को देखोगे तो इसके अपोजिट काम करता है। ये क्या करता है, आपका साउंड को ये डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है और ये जो माइक्रोफोन होता है वो आपका इनपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये डिजिटल डाटा आपका कंप्यूटर में जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन MS Word which feature allows users to set the margins of a document affecting the space between the text and the edges of the पेज। तो ये आपका क्या करता है, तो ये आपका जो मार्जिन्स होते हैं which feature allows users to see the margins of a document affecting the space between text and edges of the page। तो ये आपका काम होता है डॉक्यूमेंट्स मार्जिन का। जो आपका पेज बॉर्डर्स होता है वो क्या होता है, ये होता है डेकोरेट, जो आपका पेज बॉर्डर को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका डॉक्यूमेंट मार्जिन इसका आंसर हो गया। What are the wavelength and the type of the laser used in a standard CD-ROM drive। जो आपका CD-ROM ड्राइव होता है क्या इस्तेमाल करता है, ये आपका इंफ्रारेड लेजर इस्तेमाल करता है जिसका वेवलेंथ कितना होता है 780 नैनोमीटर। ऐसे आप देखोगे कि जो आपका DVDs होते हैं वो रेड लेजर को इस्तेमाल करता है, इसका वेवलेंथ कितना होता है 650 नैनोमीटर का। वैसे आप देखोगे जो ब्लू-रे डिस्क होता है ये आपका ब्लू वायलेट रेज लेजर इस्तेमाल करते हैं और इसका आपका वेवलेंथ 4.5 नैनोमीटर जितना होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सब फोल्डर व्हेन ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स। तो आपका इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है आपका टू ग्रुप रिलेटेड फाइल्स टुगेदर फॉर बेटर मैनेजमेंट के लिए इसको करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। इन MS Word which command allows user to duplicate a selected block of text and place the copy at a different place within the same document और अनदर डॉक्यूमेंट। तो कौन सा कमांड होता है जो यूजर्स को डुप्लीकेट अ सिलेक्टेड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एंड प्लेस द कॉपी एट अ डिफरेंट लोकेशन। तो इसका ये आपका कॉपी एंड पेस्ट का काम हो गया।
जो कि डुप्लीकेट करता है और फिर जहां हमको चाहिए जहां हमको चाहिए उधर ये पेस्ट कर देता है। Which of the following is a correct way to start a new blank presentation in MS Word? तो इस फ्रेश ब्लैंक प्रेजेंटेशन इस्तेमाल बनाने के लिए आपका कंट्रोल प्लस यानी सही रहता है। ओपन का फंक्शन क्या होता है? ओपन क्या करता है? एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करता है। इसका भी सेम हो गया, कंट्रोल प्लस हो का भी ये एग्जिस्टिंग फाइल ही ओपन करता है। और इंसर्ट न्यू स्लाइड में सेम प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड्स ऐड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which desktop element in Windows displays system notification, date and time, background app status? तो आप जो आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है, जो आपका राइट साइड ऑफ विंडोज टास्क बार, जो कंप्यूटर होता है उसके जो नीचे टास्क बार होता है, उधर ये राइट साइड में जो आपका ये आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है, ये आपका विंडोज टास्क बार हो गया पूरा। तो ये वाला एरिया जो होता है, जो राइट साइड में होता है, वही आपका नोटिफिकेशन एरिया है। इसमें आपका सिस्टम का नोटिफिकेशन, डेट एंड टाइम सब कुछ आता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is small hand held pointing device that controls the two-dimensional movement of the cursor on a screen? तो आपका जो माउस होता है वही होता है। तो माउस क्या करता है? जो आपका माउस को आप जिधर जिधर ले जाते हो वही आपका कंट्रोल करता है, जो आपका स्क्रीन में मूवमेंट होता है। तो इसका आंसर आपका माउस हो गया। Project Loon is a search engine projected by for providing internet access to rural and remote areas using high altitude helium filled balloons. तो ये आपका किसने लॉन्च किया? ये आपका गूगल ने लॉन्च किया था। इसका आंसर आपका गूगल हो गया। आईसीटी इज कॉमन एब्रीविएशन ऑफ, तो आईसीटी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? आपका आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड यूज फॉर, तो ये आपका ऑथेंटिकेटिंग यूजर के लिए होता है, ताकि जो जिसने वो जैसे आप कोई पासवर्ड या लॉगिन नेम सेव किए, तो जिसने जो ऑलरेडी डाटाबेस में स्टोर्ड है, अगर वही आप जाओ वही करोगे तो मतलब वही यूजर है। तो बेसिकली यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज करते हैं इसको। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक आपका सॉफ्टवेयर है, और ये क्या करता है? ये आपका जो आपका सोर्स कोड है, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न होते हैं, उनको ये क्या करता है? ये आपका मशीन का कोड में, ये उनको मशीन का कोड में ट्रांसलेट कर देता है, ताकि कंप्यूटर आपका प्रोग्राम को समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड ट्विटर? तो इनमें से ट्विटर को किसने फॉर्म किया? तो आपका जो इवान विलियम्स है, उन्होंने ट्विटर का वो ट्विटर का को फाउंडर थे। जो आपका मार्क जुकरबर्ग हो गया, तो आपका फेसबुक के फाउंडर है। टिम कुक कौन है? टिम कुक आपका एप्पल के सीईओ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा इवान विलियम्स। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज टीसीपी स्टैंड्स फॉर विथ रेस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क? तो आपका टीसीपी स्टैंड करता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए, और ये क्या होता है? ये क्या इंश्योर करता है? इंश्योर्स रिलायबल एरर चेक डिलीवरी। तो जो आपका स्ट्रीम्स ऑफ जो पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उनको ये वन बिटवीन एप्लीकेशंस कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क। जो आपका अलग अलग नेटवर्क जो होता है, उनमें ये रिलायबल और एरर चेक डिलीवरी को ये मैनेज करता है, जो आपका ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। चूज द ऑड वन आउट। तो जो आपका ये ऑप्टिकल डिवाइस या मैग्नेटिक स्टोरेज या आपका एसएसडीज हो गया, ये क्या है? ये आपका फिजिकल टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है। और ये आपका पेटाबाइट क्या होगा? ये आपका 1 पेटाबाइट कितना? ये आपका 1024 टेट्रा बाइट के इक्वल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेटाबाइट। व्हाट इज द कीवर्ड कमांड टू डिलीट लेजर क्रिएटेड इन टैली? तो इसका कमांड क्या होगा? तो इसका आपका ALT+D आप जो है वो आपका डिलीट कोई भी लेजर क्रिएटेड है आपका, उसको डिलीट करने में ये हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। विंडोज 10 क्या है? विंडोज 10 आपका
ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉट डॉक एक्स फाइल इज क्रिएटेड विथ, तो आपका वर्ड प्रोसेसर से क्रिएट होता है। विच आर द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन 1976। तो आपका जो क्रे वन है वो आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। ये आपका कहाँ बना था? ये आपका डेवलप हुआ था लॉस एलमॉस नेशनल लेबोरेटरी में। और ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1976 में। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 5 consecutive even number is 40. What is the value of the smallest of these number? तो जो जैसे 40 आपका 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, तो आप ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा? आगे का 2 ये हो जाएगा 42 44, पीछे का कितना हो जाएगा 38 36। तो आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर? तो ये आपका 36 हो गया। Which is in India's first supercomputer developed in पुणे? तो जो आपका इंडियन फर्स्ट सब सुपर कंप्यूटर है वो आपका परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर है। और इस ये किसके द्वारा डेवलप किया था? डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो जो ये पुणे में बेस्ड है, उसी ने इसको परम सीरीज को, परम कंप्यूटर को, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया था। असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL इज, तो ये आपका कौन सा टेक्नोलॉजी है? तो ये आपका वायर डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं। यानी ऑनलाइन डेमो इज, तो ये आपका एक इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन होता है। Which one is not true with backup? तो is exact copy of computer files, it is a part of business continuity file. PCs do not require regular backup. तो PCs को require होता है रेगुलर बैकअप का। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कंप्यूटर होता है वो आपका हार्डवेयर फेलियर हो गया या मालवेयर अटैक्स हो गए या एक्सीडेंटल डिलीशन का, इस सब के लिए प्रोन होता है, तो रेगुलर बैकअप चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय, तो जावा जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था 1990s में। और ये जब सन माइक्रो सिस्टम के साथ काम कर रहे थे तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। इन विच फॉर्म इज डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर? तो आपका बाइनरी के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में। URL स्टैंड्स फॉर, तो आपका URL क्या के लिए स्टैंड होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के लिए इस्तेमाल करता है। तो URL होता क्या है? URL आपका यूनिक एड्रेस होता है। ये आपका एक यूनिक एड्रेस होता है। ये क्या चीज के लिए? टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वेब पेजेस। तो जैसे कि आपका URL का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे कि आपका HTTPS, तो ये जो है ये आपका URL का एग्जांपल हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन टेलीकॉम फील्ड ISP स्टैंड्स फॉर, तो ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये ISP होते क्या है? ये कंपनी है और इनका काम क्या होता है? ये आपको इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंटरनेट। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे कि आपका जियो हो गया या आपका एयरटेल हो गया। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द 4 मटेरियल्स लिस्टेड 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। इनमें से आपका कौन सिमिलर है, कौन आपका अलग है? तो देखोगे कि गोल्ड, आयरन, सिल्वर, तो ये आपका कोई क्या है? ये आपका प्योर केमिकल एलिमेंट्स है। जो आपका स्टील होता है ये आपका एलॉय है। तो क्या चीज से? आयरन और कार्बन से बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टील। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो जो आपका नॉर्टन होता है वो आपका क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। XML क्या है? ये तो एक मार्कअप लैंग्वेज है। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्या है? तो ये प्रोड्यूस करते हैं वेरियस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL इन कंटेक्स्ट ऑफ टेलीफोनी? तो इस ये क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू एक्सेस द इंटरनेट? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको एक यूनिक IP एड्रेस चाहिए, ताकि आप क्या कर सको? तो सो दैट नेटवर्क नोज कि कौन सा रिक्वेस्टेड डाटा है और कहाँ
कौन सा क्या एक्सेस करना चाहिए। तो इसके लिए यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए ताकि वो कनेक्ट कर सके आपको इंटरनेट से। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक। तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? स्पीड है आपका, एक्यूरेसी आपका, डाटा स्टोरेज आपका, इंटेलिजेंस, आईक्यू नहीं होता है कंप्यूटर में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो आपका प्लॉटर होता है वो आउटपुट डिवाइस है। इसका काम क्या क्या होता है? ये प्रिंट करता है हाई क्वालिटी वेक्टर ग्राफिक्स। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट। तो इनमें से आपका मेमोरी, सीपीयू और एएलयू आपका कंप्यूटर कंपोनेंट है। तो जो आपका क्या है, पेपर है, वो आपका कंप्यूटर कंपोनेंट नहीं है। व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल क्या है? यूआरएल आपका है एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। तो ये आपका आंसर हो गया। हु कॉइन्ड द वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो जो आपका फादर ऑफ एआई है, जो आपका जॉन मैकार्थी है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को भी, वर्ड को भी कॉइन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इनमें से कौन सा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी ये तीनों जो है वो आपका क्या है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। इन कंप्यूटर फील्ड फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर। तो फोर्ट्रान क्या के लिए स्टैंड होता है? तो आपका फोर्ट्रान स्टैंड होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड डब्ल्यू। तो जो आपका डब्ल्यू है, ये आपका टीम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था कब? 1989 में। A small text file created by a website that is stored in the user's computer temporarily for that session. इसे क्या बोलते हैं? इसे आप कुकी बोलते हैं। तो क्यों क्रिएट किया जाता है? टू रिमेम्बर आपका जो सेशन है या लॉगिन इन्फो है, ताकि वो सब इसको स्टोर करने के लिए कुकी का यही काम होता है। तो इसका आंसर कुकी हो गया। विच इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। तो जो आपका सीपीयू है उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है। इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो जो आपका एचटीटीपी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपका जो होता है वो आपका क्या है? ये डिफाइन करता है आपका रूट्स फॉर हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एचटीटीपी आपका आंसर हो जाएगा। विच फंक्शन की इन एक्सेल हेल्प्स टू स्विच टू एडिट मोड। तो आपका जो F2 मोड है, F2 फंक्शन की है, वो आपको एडिट मोड में ले जाने में हेल्प करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? तो आपका कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? ये आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको डेवलप क्यों किया गया था? बिजनेसेस के लिए, और बिजनेसेस ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया था। Who is considered as the father of computers? तो आपका जो चार्ल्स बेबेज है, उनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर को डिजाइन किया था। और वो क्या है? आपका एनालिटिकल इंजन। आगे बढ़ते हैं। वीडियो ग्राफिक्स एरे इज अ सिस्टम फॉर डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक्स। इट वाज डेवलप्ड बाय, तो ये आईबीएम के द्वारा डेवलप किया था 1987 में। व्हाट डज ओसीआर स्टैंड्स फॉर? तो आपका ओटीआर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी टू इट इज अ टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट different types of documents। आगे बढ़ते हैं। स्टे सेफ कैंपेन टू एजुकेट एंड ऑनलाइन सेफ्टी, तो किसके द्वारा किया गया था? ये आपका गूगल के द्वारा किया गया था। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। यहाँ पे करेक्ट, इट मैनेज ऑल सोर्सेस, इट डज ऑल प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क। तो इसका आप आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द, और इसका आंसर हो जाएगा। अब बारकोड इज, तो आपका बारकोड क्या है? बारकोड एक ऑप्टिकल कोड होता है that represents data with bars of varying widths और हाइट्स, और इसको स्कैनर से स्कैन करने के बाद जो भी
इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो आपका दिख जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्विजिट टू बूट द सिस्टम। बूट सिस्टम को बूट करने के लिए इसमें से कौन सा जरूरी है? तो आपका इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर आप किसे बोलते हैं? आप सीपीयू को बोलते हो। विच हु अमंग द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। तो जो आपका रैम है वो आपका वोलेटाइल मेमोरी है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडर द लास्ट एक्शन इन विंडोज। तो ये आपका कंट्रोल प्लस जेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी मेगाबाइट्स। तो 1 GB आपका 1024 मेगाबाइट्स के इक्वल होते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स। तो आपको सेंड करने के लिए SMTP यूज होते हैं और SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वैसे जब आप ईमेल को रिसीव करते हो तो आपका कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होता है रिसीव करने के लिए? रिसीविंग ईमेल्स के लिए आपका कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होता है? आपका POP3 हो गया या आपका IMAP हो गया, ये प्रोटोकॉल फॉलो होता है आपका ईमेल को रिसीव करने के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राउटर इन अ नेटवर्क। तो राउटर का क्या फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन होता है टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, मल्टीपल नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट डाटा। तो इसका फंक्शन ये होता है। आगे बढ़ते हैं। इन अ कंप्यूटर व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर। तो कंप्यूटर में आपका GUI क्या चीज के लिए स्टैंड होता है? ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। विच की इज यूज टू रिफ्रेश वेब पेज और विंडो। तो आपका F5 की जो होता है वो विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF इन कंप्यूटर टर्म। तो आपका जो PDF है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। तो जो आपका इनपुट डिवाइस के एग्जांपल क्या है? स्कैनर है। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये तीनों आपका क्या है? ये आपका आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है। थैंक यू।